जब प्रार्थना मंडल सुन कबूल करें, हमें बोलेगा हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज यीशु मसीह ने आप सबको छुटकारा वचन का प्रवचन दिया है जरूर, क्योंकि प्रार्थना का फेस्टिवल का, प्रार्थना का फेस्टिवल सेलिब्रेशन के द्वारा से ही शैतान का हर एक बंधन को तोड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब भी आप लोग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जब भी आप लोग प्रभु परमेश्वर के नाम से स्तुति महिमा करता है, तब जस्ट हालेलुया प्रेज़ गॉड बोल के इसे बोल के छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका वचन का घोषणा है, आपका स्तुति करने का जुबान है। प्रभु की दोहरी तलवार निकालता है। जब प्रभु की दोहरी तलवार निकालता है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरी आत्मा कहाँ में रहता है? मंदिर में ना। मेरा आत्मा ये घर बनाने वाला मंदिर, इंसान का बनाने वाला घर का मंदिर में रहता है ना। मेरी आत्मा इंसान का सीमेंट का बनाने वाला, लोहा का बनाने वाला, वो घर में मेरा आत्मा रहता है ना। ये बोलते हैं ना। ओके, मेरी आत्मा कहाँ रहता है? तुम्हारा अंदर। हालेलुया, तुम्हारा अंदर रहता है। तुम्हारा हाथ पवित्र आत्मा का हाथ, तुम्हारा पैर पवित्र आत्मा का पैर, तुम्हारा हाथ पवित्र आत्मा का हाथ, तुम्हारा मुंह पवित्र आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहला कोरिन्थियों चैप्टर 6 का 20 में कहता है कि तुम्हारा शरीर के द्वारा क्या करो? महिमा करो। हालेलुया, तुम्हारा शरीर के द्वारा क्या करो? महिमा करो। इसीलिए आपको जब डिप्रेशन ऑपरेशन आता है, मैं गया हुआ सप्ताह में आपको बताया था, क्या बताया था गया हुआ सप्ताह में? जब आपको टेंशन आता है क्या करने का बोला था मैंने? क्या करने का बोला था? अन्य भाषा के यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हालेलुया, तो वो तोड़ खत्म हो जाएगा। आपका पैरों का नीचे गिर जाएगा। विश्वास के जरिए लास्ट संडे का संडे में बताएगा। विश्वास के जरिए आपको करना है। हालेलुया। देखो प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बोला कि जो जाएगा वो आपको, उसको चुनने के लिए नहीं बोला, उसको जब स्तुति करो, मुझे स्तुति करो, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। स्तुति करने के द्वारा वो जाएगा और गिर जाएगा, वो गिर गया। उसका बाद ये जब बोला तो बोल और सिलास क्या कर रहा था? जेल में था, बांधा हुआ था, हाथ को बांधा हुआ है, पैर को बांधा हुआ है। उसका मुंह को तो बांध के नहीं रखा, हाथ को बांधा हुआ है, पैर को बांधा हुआ है। लेकिन क्या क्या उन लोग सारा रात भर प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। क्या होगा? कैसे आया? स्तुति महिमा करें। आप कैसे? आपका स्तुति महिमा में क्या है? सामर्थ है। आप ये नहीं सोचना कि अरे और क्या करेगा, कुछ तो करने से हो के नहीं देना। तब क्या हो जाता है? क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या होगा? आपको मालूम है कि आपका दाहिना और बायां कौन है? कौन है आपका दाहिना बायां? कौन है? कौन है? कौन है? स्वर्गदूत। हालेलुया, आपका दाहिने बाएं में स्वर्गदूत है। आपको पहचाना है वो स्वर्गदूत किसी काम के लिए आपका मदद के बनाया गया है। हालेलुया, आपका रक्षक बनाया गया है। हालेलुया, जब आप बोलेगा आयो परमेश्वर इतना मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करेगा? स्वर्गदूत जितना पहाड़ को हटाने वाला, सारा दुनिया को नाश करने वाला भी क्या होगा? स्वर्गदूत आपका मुख का समर्थन। हाँ, तू बोलने से पहले मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, आपका जुबान से स्वर्गदूत को आगमन है। हालेलुया, तब आपका जितना विश्वास हो क्या हो जाता है? वो हाथ जाता है, आपका विश्वास आगे बढ़ता है। हालेलुया, आपका विश्वास जब आगे बढ़ता है, हालेलुया, आपका आंखों में जो रुपया नहीं है वो भी रुपया आना शुरू हो जाता है।
जो माथा नगर है वो भी अच्छा हो जाए, जो मारा हुआ है वो भी चंगा हो जाए, जो ऐसा है वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। आपका महिमा करने के लिए हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आपको क्या प्रभु होता है, प्रभु क्या होता है, फिलिपियन 4:8 क्या होता है, आनंद आनंद आनंद। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंद हो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपका अंदर है। शैतान तो बोलेगा तुम्हारा ये जो बेटा ऐसा करता है, तुम्हारा बेटी ऐसा करता है, तुम्हारा पति ऐसा करता है, तुम्हारा पत्नी ऐसा करता है, तुम्हारा मालिक ऐसा करता है, तुमको रुपया भी नहीं देता। शैतान का क्या काम है, हमेशा आपको नीचे गिराना, आपको पैरों की तरफ दबाना। तब उसमें आप क्या करना, आनंद 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 होते आने वाले के बाद होते रहेगा। शैतान दिखाओ आपका हालेलुया हालेलुया। तब आपको आनंद उसके बाद इसके प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद है मेरा ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरा ताकत। संसार की हर एक वस्तु हर एक मुझे कुछ करने नहीं सीखा, तो हम स्तुति महिमा करेगा, प्रभु क्या हमें ताकत देगा, सामान देगा, हम आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हम पीछे हटेगा नहीं, हम पीछे हटेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो भी आप काम कर रहा है, मान लो आप ड्यूटी में जा रहा है, आपका मालिक बोला है कि ठीक है तुम ड्यूटी में आ रहा है, तुमको रुपया नहीं देगा, आप लगती है घर में जाकर सुन रहा था, नेक्स्ट बार फिर दूसरा बार मालिक बोला ठीक है मैं आपको कल आपको रुपया देगा, नहीं देगा मुझे बोला था ना, और ठीक है आपको मैं आप जो चाहता है उसको बोलो मैं आपको डबल रुपया दे देगा। हालेलुया हालेलुया। उससे पहले बात है क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति महिमा होना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु परमेश्वर आशीष हो, अनुग्रह हो। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि जो लास्ट मैं एक ही सब्जेक्ट को लेते हुए आया, क्या है कौन सा, 7 कलीसिया। ठीक है, 7 कलीसिया का बारे में मैं लेते आया। देखिए प्रभु कहाँ तक ये ले चलते हैं लोग ये। तो आया हम देखेंगे कि 7 कलीसिया का कौन कौन सा कलीसिया चला गया। इफिसुस की कलीसिया वो समाप्त हो गया। उसके बाद कौन सा कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया समाप्त हो गया। और कौन सा कलीसिया आएगा अभी, कौन सा, तीसरा कलीसिया कौन सा, तीसरा कलीसिया कौन सा है, परगमन की कलीसिया हो गई, समाप्त हो गया। उसका अभी जो चौथा कलीसिया है कौन सा, 4 नंबर कलीसिया, थियोतीरा का कलीसिया। वो थियोतीरा का कलीसिया है, उसका रोल है भ्रष्ट कलीसिया। भ्रष्ट मतलब प्रभु का नाम से लेता है, गंदगी नहीं लेता है, नाम से लेने वाला, सिर्फ कर्म में नहीं, सिर्फ विश्वास करता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, भ्रष्ट कलीसिया उसको कहते हैं। इसीलिए यहाँ जो 2 का 8 से लेकर 2 का 18 से लेकर 29 तक वहां में थियोतीरा का कलीसिया का बारे में वहां बताया गया है। इसलिए यहाँ जो कहता है कि हम पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 का 18, 19, 20 को पढ़ो। बस देखो थियोतीरा के कलीसिया का काम को यहाँ प्रभु अच्छा काम का बदला प्रभु क्या है, तारीफ करता है। आपको आप कैसा है, प्रभु बोलता है। सबसे पहले 18 में यहाँ कहता है कि प्रभु का सामर्थ्य को प्रकट करता है। प्रभु कैसा है, प्रभु का सामर्थ्य कैसा है, वहां 18 पर प्रभु का सामर्थ्य वो होता है। देखो परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, जिसके पांव उसका उत्तम पीतल के समान है। यह कहता है
परमेश्वर अपना बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन करता है। किस तरीका का है प्रभु, प्रभु कैसा है, उसका आम क्या है, आग का समान जलने वाला। लेकिन वो प्रभु रहने का जगह कहाँ है, आप और हमारा। सोच के देखो, यूहन्ना के पत्री में कहता है कि यूहन्ना के पत्री में कहता है कि यूहन्ना का पत्र में इस प्रकार से कहता है कि जो मैं तुम्हारा अंदर वास करता हूं, जो मेरा वचन को मानते हैं वो मुझमें बना हुआ रहता है। और फिर कॉन्टेक्ट में कहता है कि मैं तुम्हारा अंदर रहता हूं, तुम्हारा शरीर मेरा रहने का जगह है, घर। अगर ऐसा है तो आपको क्यों प्रभु का जरूरत है। देखो, आप प्रभु का जरूरत है क्यों, इसलिए संकट में, दुख में, तकलीफ से बचाने के लिए, और साथ में आपका आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए। और दूसरा, केवल आप ही प्रभु को नहीं चाहिए, क्या है, प्रभु खुद किसको चाहिए, हमको चाहिए। हालेलुया, हमको चाहिए। हमारा बिना प्रभु इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, नहीं तो आने का क्या करता उसको, क्योंकि जैसा हम प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, वो भी उसका सामर्थ्य शक्ति हम में उंदर कर, जो उसका प्यार मोहब्बत सामर्थ्य को जो नहीं जानता है, वो व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या करता है, हमें उपयोग करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अच्छे से ढंग से सुनिए। एक व्यक्ति हो गया प्रभु, दूसरा कौन है क्या, हम, तीसरा कौन है, शैतान। शैतान है कि जो दूसरा प्रभु का बारे में नहीं जानने वाला को क्या करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए। असली में बोलने से ये युद्ध आपका नहीं, मेरा नहीं, किसका है, परमेश्वर और शैतान। हालेलुया। परमेश्वर और शैतान का है। शैतान भी चाहता है कि इंसान को यूज करे, नरक में ले जाए। प्रभु चाहता है कि इंसान को यूज करे, कहां ले जाए, स्वर्ग ले जाए। हालेलुया। लेकिन इस बीचों में, बीच में कौन है, मनुष्य है, ना इधर ना उधर। इधर ना उधर क्या है, भटका हुआ है मनुष्य। लेकिन हर एक मनुष्य का अंतरिया में, बुद्धि में, ज्ञान में शैतान का छाप नहीं, किसका छाप है, परमेश्वर का छाप दिया गया है। परमेश्वर क्या छाप है, अच्छाई करना, बुराई नहीं, अच्छाई करना, ये छाप दिया गया है। इसलिए परमेश्वर को मालूम है, वो फिर भी कर नहीं पा रहा है। और उसके कहता है कि मैं भलाई करना चाहता हूं, उसमें इच्छा है भलाई करने की, लेकिन भलाई करने नहीं सकता। कौन देगा जो भलाई करने का सामान, कौन देगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए उसका खून में आप रहेगा, आपको भलाई करेगा। हालेलुया। लेकिन आपका शरीर में जो भलाई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, ये कौन, कमजोरी शैतान है। अगर आप उसको नहीं करने सीखा, आप शैतान के साथ चला जाएगा, कहां जाएगा, नरक में जाएगा। इसीलिए मनुष्य जाति को चुनना है, अच्छे का है, भलाई अच्छा है, बुराई अच्छा है। हालेलुया। जब भलाई को चुनने का काम बचेगा, स्वर्ग पहुंचेगा। जो बुराई को चुनने से नरक में जाके ना। इसलिए आप और हमको, इसलिए भलाई में बनने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दिया गया है। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारा अंदर रहता हूं, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ, तुम्हारा पेट मेरा पेट। जहां मैं योग्य के घनिष्ठ बोलता
मेरा नाम क्या है? आग की ज्वाला है। तो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपका अंदर और मेरा अंदर रहता है तो क्या करता है? आप जिस किसी आदमी को आपका अंदर में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, हालेलुया, पवित्र आत्मा को शरीर नहीं चाहिए आपको चाहिए। अगर पवित्र आत्मा को शरीर चाहिए तो आपको जरूर नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा को शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहिए किसी शरीर में, और मनुष्य आगे चाहिए पाप, वही मनुष्य। इसलिए पवित्र आत्मा का शरीर चाहिए, मनुष्य का शरीर। उसी में उससे क्या हो जाता है? आपका अंग किस काम में बदल जाता है? पवित्र आत्मा काम में। जब पवित्र आत्मा का अंग में बदल जाता है तब क्या होता है? आप कोई किसी भाई या बहन को देखो, इसको अच्छा तरीके से आप ध्यान से देखो। मैं एक साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। जिस आदमी को, जो गलती करने वाला आदमी को आप आंख आंख में मिला के देखो, अगर वो गलती है तो आंख कैसे मिलेगी? आप कभी आंख बंद नहीं देखा? कुछ गलती है, आंख आंख मिला के देखो इसलिए। इसलिए पौलुस एक व्यक्ति पर देखा, उसे दूसरा आत्मा निकाल दिया। एक व्यक्ति पर देखा, एक नेता चुका हो, हालेलुया, आपका आंख से अभिषेक निकलता है, हालेलुया, आपका आंख से कुछ आत्मा निकलता है, हालेलुया, आपका जुबान से कुछ आत्मा निकलता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका अंदर रहने देता है, हालेलुया, आपके चाहिए, हालेलुया। इसीलिए आप कभी भी नहीं सोचना कि परमेश्वर में क्या खर्च है, नो, आप साधारण है, लेकिन असाधारण सामर्थ्य आप में आ जाता है ना, आप क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हालेलुया, हालेलुया। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बन जाता है तब क्या हो जाता है? लोग आपको पुकारना शुरू कर देते हैं, अरे भाई आ जाओ, अरे भाई आ जाओ, मेरा यहाँ बीमार हो। आप प्रार्थना करते करते क्या है? आपका पवित्र नाम से हो गया, हालेलुया। इसीलिए आप कभी भी नहीं सोचना मैं एक आस्था नहीं, क्योंकि रब बोलता है आंख में ज्वालामय वाला हो कहता है, पैर में पीतल वाला हो जाता है। किसलिए पैर का पीतल? चमकने वाला पैर का पीतल। क्यों? क्योंकि चमक का ही पीतल के तरह पैर हो, सुसमाचार करेगा, सुगंध है, सुसमाचार करेगा, हालेलुया। इसीलिए हम कहता है कि आपका अच्छा काम में जानना, पहले जो काम किया उससे भी बढ़कर आप अच्छा काम किया है, आपको अच्छा लगा। वर्ष यहाँ 18 और 19, 20 में प्रभु जो बता दिया अच्छा है तो अच्छा से बताना, फिर से प्रभु उसका 2 का 18, 19, 20 जैसे बराबर कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तल पीतल के समान हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। पर देखो वर्ष 20 में प्रभु यह कहता है कि ये जो कुछ वो आराधना स्तुति क्या सब कुछ काम किया उसको अच्छा लगा, पहले से बढ़कर आपका विश्वास आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ बातें आपको मैं सुधरना चाहता हूँ, कुछ बातें आप में प्योर करना चाहता हूँ। वहां कहता है 20 पर कि तो उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूरत के आगे बलिदान खाने को खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। एक मैं उसे घाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे भी उसके कामों से मन फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा,
देखो यहां प्रभु परमेश्वर आप विश्वासी का रहस्य को प्रकट करता है। रहस्य यहां पर आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगता है। ये भी कि आप पहले से बढ़कर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ बात आपको मैं सुधरना चाहता हूं। वो कौन सा? वो जो व्यक्तिगत यहां होता है कि हृदय और मन को परखने वाला विश्वासी का लोगों का देखने का हाय सब कुछ हाय करते, लेकिन पर्सनल में व्यक्तिगत में मन में क्या सोच रहा है? मन में गंदा गंदा सोच रहा है, दिमाग में गंदा गंदा सोच रहा है, लोगों को दिखाने के लिए हाय बाय करता है, लेकिन मन क्या है? यहां होता है कि तू जो मैं तेरा विरोध नहीं कह रहा है कि इज़राइल जो मेरा दासों को मूर्ति पूजा में और जो व्यभिचार करता है, तो उससे मैं तुम्हारे दिल में तो मन परिवर्तन, मैं मन परिवर्तन के लिए बोला, फिर तुम मन परिवर्तन नहीं। और जो मन परिवर्तन तेरा पीछे में चलने वाला उसको वो मन परिवर्तन नहीं किया, और जो मन परिवर्तन नहीं किया उसको भी, और उसका बेटा देखो देखो उसको भी नाश, उसका बेटा देखो क्या करेगा? मैं नाश करूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने क्या कहता है? इसीलिए हो सकते हैं आप और हम प्रभु परमेश्वर का सामने में हालेलुया प्रेस स्तुति महिमा करता है, लेकिन केवल दिखाने के लिए नहीं, आत्मा से करने के लिए नहीं, दिल से, दिल में सच्चाई का साथ, गहराई का साथ इसलिए प्रभु परमेश्वर रहस्य मन की बातों को प्रभु यहां प्रकट करता है। इसीलिए देखिए कहीं आप और हम कोई तरह का सवाल तो नहीं है, सारे प्रश्न और हालिया होता है, हाय मैं पसंद देता है, लेकिन जब अकेला होता है, अरे वो फिर तो वो भाई भाई बात क्या कहा, फिर से साइड और भी अच्छा होगा, वो भाई को साइड मिलने से, वो बहन को साइड मिलने से थोड़ा अच्छा, ये उसको मैं फोन करता, ये क्या है? अकेलापन में सोच विचार, वो खत्म होने का बाद संदेह होता है, जब अकेला होगा फिर से वही, प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा छिपा हुआ दिल का बात तो मैं जानता हूँ, दिल का बात तो मैं जानता हूँ, मन परिवर्तन करो, लेकिन जब अकेला होगा वो बात करेगा, हाँ ये भाई क्या होता है, वो भाई और बहन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो यूट्यूब में, वो फेसबुक में क्या, ये सब यूट्यूब फेसबुक अच्छा खराब नहीं है, अच्छा देखने वाला व्यक्ति है ना, मन का सोच करने वाला व्यक्ति है ना, बहुत खराब है। हालेलुया। उससे आपको स्तुति करेगा, महिमा दिखाएगा, लेकिन आप अकेलापन में गंदा गंदा पिक्चर देखेगा, गंदा गंदा चीज देखेगा, प्रार्थना नहीं करके बाइबल, पिताजी भी मोबाइल लेता है, बेटा भी मोबाइल लेता है, माँ भी मोबाइल लेता है, साथ मोबाइल लेता है, मोबाइल 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 मोबाइल, इस तरीका से बहुत से दुकान हुआ है। कोई का बच्चा गिर भी गया, कोई का क्या है, वो मोबाइल ले रहा है, जा रहा है, देखा नहीं किसका देखा मोबाइल पर, तो कोई का गिर गया, ऐसे नहीं होता, कहाँ देखा मोबाइल पर? मोबाइल खराब या अच्छा है, लेकिन उपयोग करने वाला व्यक्ति है ना, उसमें नशा हो गया। हालेलुया। इसलिए उससे मन परिवर्तन करने के लिए प्रभु परमेश्वर कहता है, हालेलुया, क्योंकि यह समान आप और हमको नहीं होना है, आप और हमको फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, वो आप और हमारा अच्छे के लिए है, कहीं उसके द्वारा से गलती रास्ता में नहीं ना चाहे। दूसरा, फेसबुक में और यूट्यूब में कई प्रकार का गलती प्रीचिंग क्या पड़े, रॉन्ग टीचिंग्स। अभी चाइना में और के क्षेत्रों में इस तरीके से आया है कि यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया,
जन्म भी हो गया, स्वर्ग चला गया, इसलिए आपको जरूरत नहीं यीशु मसीह कैंसिल करने की। इस तरह से गलती टीचिंग भी हो रहा है। देखो ये आपको यूट्यूब में और फेसबुक में देखना अच्छा है, इसमें गलती आता है, लेकिन आप उसको कैसा चेक करना है, किस तरीके से चेक करना पता चलेगा। सुबह शाम फेसबुक देखना, सुबह शाम को कंटिन्यू फेसबुक नहीं देखकर, फेसबुक देखो कुछ ये आत्मिक उन्नति के लिए, लेकिन संसार की उन्नति के लिए नहीं है। लेकिन सुबह शाम आप क्या करो, 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा बाइबल पढ़ो। हालेलुया, बाइबल पढ़ो, बाइबल को पढ़िए, बाइबल आपको दुकान नहीं देता है। फेसबुक आपको कौन देगा, यूट्यूब आपको देखा देगा, उसका प्रेजेंटेशन क्या करता है आपको दुकान। हालेलुया, और क्या करेगा, बोलते बोलेगा माँ बाप भी चिंता करेगा, उसको भी घर में बता देगा, बोलेगा वो ये प्रभुता से बहुत महान है बोलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला अंतिम दिनों में जूता हो सकता आएगा, हीलिंग मिराकल तो करेगा, लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं करने वाला वो। इसीलिए आप और हम क्या करेगा, और उसका पीछे चलते 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 बाइबल को नहीं पढ़कर हमेशा यूट्यूब फेसबुक करते रहेगा, बाइबल को पढ़ना भूल हो जाएगा। क्या होगा, आपको धोखा दे सकते। इसलिए यीशु मसीह ने बोला धोखा देने वाला आ रहा है, धोखा देने वाला आ रहा है, होशियार। हालेलुया, इस हालेलुया में धोखा देने वाला आ रहा है, उससे आप हमको क्या है, चौकसी होना है, होशियार होना है। आपको कौन धोखा देने सीखेगा, बाइबल का भी धोखा देगा। इसलिए आप हमेशा बाइबल को पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना, और प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, बाइबल का रहस्य मुझे बताओ। और कभी-कभी जो कोई पास्टर टीचिंग प्रीचिंग करता है यूट्यूब में फेसबुक में देखे, आप उसे चेक कर सकता है क्या ये पास्टर जो प्रीचिंग करना बाइबल के अनुसार है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अगर बाइबल के अनुसार नहीं, गलती से अभी काउंटर्स से प्रीचिंग करना ऑनलाइन है, लेकिन बाइबल का कोई बदल नहीं है। इंसान का सोच विचार टीचिंग प्रीचिंग बदल सकता है, बाइबल कभी भी बदला नहीं है। पवित्र आत्मा का अगुवाई करने वाला बाइबल के अनुसार ही प्रीचिंग करेगा, बाइबल के अनुसार ही हीलिंग करेगा। हालेलुया, इसलिए आप हमको होशियार है, कभी भी किसी का धोखा में नहीं पड़ना। इसीलिए जो तेरा के कृष्ण को मन परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुमको विनाश करेगा, तुम्हारा बच्चा को विनाश करेगा। अगर तुम मन परिवर्तन करेगा, नीचे पढ़ो, अच्छा अगर मन परिवर्तन करेगा तो आपका क्या गिफ्ट है, आपका क्या वरदान है, नीचे लिखा हुआ देखो। हाँ पढ़ो, हाँ मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, हाँ, और अक्सर फरीसियाँ जान लेंगी कि हृदय और मन परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परंतु हुआ तेरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, मैं कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारा पास है आने तक थामे रहो। हाँ, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार दूंगा। आमीन। अगर वचन के अनुसार चलेगा, उसका अधिकार में लेके चलेगा, क्या होगा, जाति जाति का लोगों पर क्या होगा, अधिकार दे रहा है। हालेलुया, आप अधिकार दे रहे हैं। जब आप फेसबुक में क्या करके चल रहा है, यूट्यूब में क्या करके कर रहा है, बाइबल को पढ़ने से रहस्य पता चल जाएगा, क्या होगा, जाति जाति का लोग आप क्या है, अधिकार देना शुरू हो जाएगा, प्रभु का आत्मा समान आप में उतर लिया जाएगा। हालेलुया, इसीलिए धोखे देने वाला व्यक्ति से आप बचा के रखना। हालेलुया, आपका हर एक काम आप शुद्धि करो, प्रभु से अच्छा लगता है, लेकिन जो पर्सनल में जो करता है प्रभु बोलते हैं अच्छा नहीं, उसको चेंज करो, प्रभु से। इसीलिए आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि जो आप देवता के समान जो स्वभाव करता है, अपना आप को चेक करो, प्रभु का ऐसा से मार करो, प्रभु मैंने ये जगह का बात तो माना विचार किया, आपको प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, संडे में विचार जाता है, इस तरीका से गलती सोच गलती विचार में हो जाता है, इसलिए विचार हो जाता है। कई प्रकार गंदा बातें, कई प्रकार गंदा सोच गंदा विचार आ जाता है।
आज मैं मन परिवर्तन करता हूँ। आज के बाद से यूट्यूब फेसबुक में गलत विचार देना प्रभु परमेश्वर देखना मैं बंद करता हूँ। आप मन परिवर्तन करें। आज के बाद से कोई कई प्रकार का रुपया कमाने के लिए भाई बहन लोग अपना नंदा शरीर को दिखाते हैं, वो सब प्रभु परमेश्वर में उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि प्रभु परमेश्वर से मन पछता करें। प्रभु परमेश्वर आपको क्षमा करें। आपका छिपा हुआ रहस्य को प्रभु परमेश्वर जानता है। आपको प्रभु परमेश्वर पछतावा करने के लिए प्रभु परमेश्वर देते हैं। इसी का साथ साथ में जो बपतिस्मा लिया गया अपना आप अच्छा तरीका से प्रभु बोझ के लिए अपना आप तैयार करो। प्रभु बोझ के लिए अपना आप तैयार करो, ताकि आप पाप का साथ इस प्रभु बोझ को ना ले। पहले ही मैं बता चुका, पाप का साथ जो प्रभु बोझ को लेता है, मन परिवर्तन नहीं करके जो प्रभु बोझ को लेता है, वो दंड के कारण होता है, वो कष्ट के कारण होता है। इसलिए आप मन परिवर्तन करें, उसका अपना आप को बपतिस्मा लेने का तैयार करो। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करना रखें। प्रभु परमेश्वर ने प्रार्थना करो। आज का इस को प्रभु ने पिता आपने सहायता किया गया। हर एक को प्रभु परमेश्वर आप बातों में देते हैं, खास करके जो बीमार से प्रभु परमेश्वर उसको आशीष का अंग पैदा करो। रहस्य बचाते हैं प्रभु परमेश्वर आप आशीष का अंग रखें। यीशु नासरी के नाम की दुआ से हर एक डिप्रेशन ऑपरेशन, हर एक शैतान का धोखा में फंसने वाले स्पिरिट को खड़ा एक्सीडेंट जो होते हैं, हर एक धोखा में लालच में पड़ने वाला दूसरी आत्मा निकाल पाए का शरीर से रात रूमाना शक्ति नहीं वाला अब कैंसर टीवी में एड्स में पड़ने वाला दूसरी आत्मा को, मृत्यु की दूसरी आत्मा को, सोसाइटी की दूसरी आत्मा को आगे अपन करने का सोचने का दूसरी आत्मा को एक्सीडेंट से गुणकर निकाल आप मन पर आशीष करें। आपके हाथों में प्रभु परमेश्वर समर्पित सौंप। जो भाई बहन आज जो फास्ट टाइम निकल रहा है, जो व्यूअर्स में मेरा यूट्यूब पर लाइव में फास्ट टाइम निकल रहा है, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर साथ हैं। आप यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर को आप उतार कर स्वीकार करें, तभी आपका आत्मा बचेगा, तभी आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। आप मेरा साथ ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूँ मेरा पाप के लिए आपको कल उसमें मरा है। मैं आपको मेरा मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। मेरा हर एक पाप को क्षमा कर। आज मुझे आपका बेटा स्वीकार करने बोलते मेरा साथ में जो यहाँ में हो, जो व्यूअर्स वो व्यक्तिगत में प्रार्थना करें। आपको उद्धार का प्रार्थना में करा रहा प्रभु परमेश्वर ये सुनाने की नाम देना चाहिए। जो भाई जो बहन उद्धार की प्रार्थना करते हैं, मैं फिर से ये प्रार्थना करता हूँ साथ में की। हे प्रभु यीशु मसीह में आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मेरे पाप को क्षमा करें। मैं आज से आपको मेरा मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। मैं एक पापी हूँ कि मैं मान लेता हूँ। मेरा हर एक गलती काम को माफ कीजिए। आज से मैं आपको मेरा प्रभु परमेश्वर उद्धार करता हुआ स्वीकार करता हूँ। मेरे पाप को क्षमा करें। मेरा दिन में आए, मेरा जिंदगी को आप संभाल लीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो भी उद्धार का प्रार्थना किया है उस भाई बहन को प्रभु आशीष कर अनुग्रह करें। आपका पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की शक्ति उस भाई का ऊपर में, उस बहन का ऊपर में उनके लिया जाए। प्रभु परमेश्वर का जो दुख तकलीफ है प्रभु आज का बात है टोटल परिवर्तन हो जाए प्रभु परमेश्वर। और जो प्रभु जो विश्वास लोग अभी जो देख रहा है प्रभु हालेलुया, पुराना विश्वास लोग, मेचोर विश्वास लोग जो गंदगी माफ कर रहा है प्रभु, उनको भी मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना प्रभु। पाप के कारण से दुख तकलीफ समस्या आया है प्रभु, वो मन परिवर्तन करने के द्वारा प्रभु जब आप क्षमा करें, उसका घर में उद्धार आ जाए, उसका घर में सामान आ जाए। यीशु मसीह अपना आप को सामने प्रकट करे। वो भाई बहन को इस अंतिम दिनों में आत्मदृष्टि से अपना गांव में, अपने शहर में और अपने गूगल पे ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ₹1 ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಶೀಸ್ है जो कुछ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ